So hey students, hope you all are doing very well. So today we are going to discuss the treatment of goodwill for the chapter retirement and the death of the partner. तो बेसिकली क्या है कि कल हमने रेशियो के कुछ केसेस को देखा था और आज के लिए जो हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बेसिक पॉइंट और जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करना चाहूँगी। गुडविल बेसिकली ना हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है एग्जिस्टिंग गुडविल। या हम बोल सकते हैं कि एक हमारे पास है अर्नड गुडविल और एक का नाम है वैल्यूड गुडविल। परचेज गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल दोनों ही सेम है और ये गुडविल कौन सी होती है जो हमारे पास हमें बैलेंस शीट में दी होगी। यानी कि आपके पास दो गुडविल हुई, एक वो गुडविल जो कि बैलेंस शीट में गिवन होती है और एक वो गुडविल जो कि हमें एडजस्टमेंट में दे रखी होती है या फिर हम उसको खुद से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमारे पास जो गुडविल है वो बेसिकली दो तरीके की गुडविल है, एक वो गुडविल जो कि हमें बैलेंस शीट में गिवन है और एक वो गुडविल जो कि हमें एडजस्टमेंट या फिर हमें खुद से कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या बनता है कि जो बैलेंस शीट की गुडविल है उसको हम नेम देते हैं परचेज गुडविल या उसको बोल दिया जाता है एग्जिस्टिंग गुडविल, और जो गुडविल हमें एडजस्टमेंट में दे रखी होती है उसको समटाइम क्वेश्चन में अर्नड गुडविल या वैल्यूड गुडविल का नाम दिया जा सकता है। अब इसमें एक सिंपल कंसेप्ट क्या है कि जब हम बात करते हैं अपने बैलेंस शीट वाली गुडविल की जिसका नाम है परचेज गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल, ये जो गुडविल है इसकी ट्रीटमेंट हर चैप्टर में सेम है, चाहे फिर वो आपके पास एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर है या हमारे पास रिटायरमेंट है या डेथ है। इवन की जो हमारा बाकी चैप्टर्स भी बचते हैं पार्टनरशिप के रिलेटेड, उन सब में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वो भी कौन सी जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपेयर्ड है वो गुडविल की ट्रीटमेंट सब में ही सेम है। ये वो गुडविल है जो कि पार्टनर्स ने परचेज करी है और इसकी एडजस्टमेंट पार्टनरशिप के हर चैप्टर में सेम है। इसकी एडजस्टमेंट यानी इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे डालेंगे, तो इसकी जर्नल एंट्री के लिए हम सिंपली एक एंट्री पोस्ट करेंगे कि बैलेंस शीट में जो भी गुडविल अपेयर हो रही होगी उस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है और राइट ऑफ करके उस गुडविल को देना किसको है, पुराने पार्टनर्स को। किस रेशियो में देना है, पुरानी रेशियो में। तो हमारे पास यहाँ पे जर्नल एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पर हमने गुडविल को क्या किया है, राइट ऑफ। किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ना, ये वाला जो सिस्टम है ये हर चैप्टर में सेम है कि अगर आपके पास परचेज गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल है तो वो तीनों एक ही चीज़ है और उसकी हमें ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है कि वो गुडविल पे पुराने पार्टनर्स का राइट है तो उस गुडविल को हमें पुराने पार्टनर्स को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में। तो हमारे पास एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। दूसरी हमारे पास ट्रीटमेंट आती है अर्नड गुडविल, या मैं जिसको बोल सकती हूँ वैल्यूड गुडविल, या मैं बोल सकती हूँ वो गुडविल जो आपको बड़े क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट में दे रखी होगी या फिर आपको खुद से कैलकुलेट करनी है। ऐसी गुडविल को हम बोलेंगे अर्नड गुडविल, वैल्यूड गुडविल और एडजस्टेड गुडविल या फिर कैलकुलेटेड गुडविल। ये जो गुडविल है ये वो गुडविल है जो पार्टनर्स ने ना अपने एफर्ट्स लगा के अर्न करी है। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि जब हम बिजनेस बाय करते हैं तो बिजनेस के साथ हमें एक गुडविल पहले से मिलती है, वो हमारी हो जाती है परचेज गुडविल, जो कि पार्टनर्स ने एफर्ट्स नहीं किए पर वो उसको गुडविल मिली है तो वो उसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल, जिसको हम पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशियो में दे देते हैं। बट हमारे पास कुछ गुडविल ऐसी होती हैं जो बाय द एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर क्रिएट करी जाती है और इस तरीके की गुडविल का नाम क्या बन जाता है, अर्नड, जो पार्टनर्स ने खुद से अर्न करी है। इस गुडविल के लिए जो ट्रीटमेंट है वो चेंज होती है। एडमिशन के टाइम पे इस गुडविल की ट्रीटमेंट अलग तरीके से करी जाएगी और यहाँ पर मैं चैप्टर क्या डिस्कस कर रही हूँ, रिटायरमेंट एंड डेथ, दोनों को कंबाइन करके कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो गुडविल की एंट्री है वो क्या हो जाएगी, चेंज। यहाँ एंट्री इसकी बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग
पार्टनर। अगर आप रिटायरमेंट का कर रहे हो तो टू रिटायरिंग पार्टनर, अगर आप डेथ का केस कर रहे हो तो टू डिकीज्ड पार्टनर। डिकीज्ड होता है वो पार्टनर जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी हुई, डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारे पास एंट्री रहेगी अर्नड गुडविल की। बट समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास ना गेनिंग पार्टनर के साथ साथ कोई पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी हो सकता है। तो अगर आपके पास गेनिंग के साथ सेक्रीफाइस भी आ जाता है तो हमारे पास एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, अगर आप रिटायरिंग कर रहे हो, रिटायरमेंट का केस तो टू रिटायरिंग, अगर डेथ का केस कर रहे हो तो टू डिकीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे पास गुडविल की ट्रीटमेंट बनती है। सिंपल ट्रीटमेंट है कि गुडविल हमारे पास दो केसेस में आती है, एक जो बैलेंस शीट में दे रखी होती है और एक जो एडजस्टमेंट में। अगर आप 3 नंबर का क्वेश्चन करोगे ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, तो वहां पर या तो लिखा होता है द गुडविल दैट इज ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बैलेंस शीट, और लिखा हो सकता है द परचेज गुडविल, और लिखा हो सकता है एग्जिस्टिंग गुडविल ऑफ पार्टनर। तो आपको दिमाग में रखने की ये एक ही गुडविल है, और इसकी ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी है कि पुराने पार्टनर्स को ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है उनकी पुरानी रेशियो में। इसे हम बोलते हैं कि हमने गुडविल को क्या किया है, राइट ऑफ। बट कई बार आपको उसी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में दे सकते हैं कि अर्नड गुडविल पार्टनर की इतनी है या वैल्यूड गुडविल इतनी है, और अगर बड़ा क्वेश्चन होएगा तो आपको एडजस्टमेंट की गुडविल से पता लग जाएगा कि ये आपकी वैल्यूड गुडविल है। वहां पर आपकी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग और डिकीज पार्टनर कैपिटल। बट इन केस कि अगर गेनिंग पार्टनर के साथ साथ कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी आ गया तो हमारी एंट्री बन जाएगी गेनिंग टू रिटायरिंग और डिकीज, जो भी हमारा केस होएगा, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो। अभी इसके रिलेटेड मैं एक सम जो है वो सॉल्व करके दिखाने लगी हूँ। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से ले सकते हो। इसके बाद मैं एक सम सॉल्व कर रही हूँ जो कि हमारा कल का ही सम था। कल की क्लास में भी हमने किया था कि हमारे पास 3 पार्टनर्स थे जिनकी रेशियो 4:3:1 थी, और एक पार्टनर जो सुनैना थी वो रिटायर हुई थी और जाने से पहले वो रोनित और रीना को अपना शेयर 3:1 की रेशियो में देकर गई थी। तो हमने वहां से उनका जो गेनिंग रेशियो थी वो निकाली थी कि उनकी गेनिंग रेशियो कितनी आ रही है, 3:1। न्यू रेशियो भी उनकी कितनी थी, 3:1, और उनकी गेनिंग रेशियो भी कितनी आई थी, 3:1। तो अभी इसी सम को आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि लेट्स सपोज ये वाली रेशियो के बाद क्वेश्चन में लिखा हो द वैल्यू ऑफ गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज 80,000। यानी सुनैना, रोनित और रीना जब बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे तो उनकी गुडविल जो है, जो कि कहाँ पर अपेयर है, बैलेंस शीट में। तो यहाँ से ये वैल्यू वर्ड देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वैल्यूड उसने सिर्फ इसलिए लिखे कि गुडविल की अमाउंट, वैल्यू ऑफ गुडविल यानी अमाउंट ऑफ गुडविल जो पहले से कहाँ अपेयर हो रहा है, बैलेंस शीट में। उस पर्टिकुलर दिन वो कितना था, 80,000। यानी अपेयरिंग गुडविल, जो कि गुडविल कहाँ पर है, बैलेंस शीट में, वो कितनी है, 80,000। और जो हमारी एंड द अमाउंट ऑफ वैल्यूड गुडविल, अब ये कौन सी गुडविल है, दूसरा केस जो हमने किया है वैल्यूड गुडविल का। वैल्यू गुडविल कितनी दे रखी है, 40,000। अपियरिंग इन बैलेंस शीट वाली कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल, और ये आपकी कौन सी गुडविल है, अर्नड गुडविल। अब मैंने क्या बताया था, परचेज गुडविल किस में आएगी कि पार्टनर्स ने जब बिजनेस खरीदा होगा तो उन्होंने गुडविल भी खरीदी होगी, अर्न नहीं करी, गुडविल खरीदी होगी। तो वो गुडविल परचेज गुडविल है जिसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ। राइट ऑफ किस में किया जाता है, तो राइट ऑफ के लिए हमारे पास था कि हमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है टू गुडविल। तो जो पहला केस है अपियरिंग बैलेंस शीट वाला केस, उसके लिए मैं जर्नल एंट्री पोस्ट करूंगी। ओल्ड पार्टनर कौन थी, सुनैना, रोनित और रीना। तो सुनैनाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रोनित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। कौन सी गुडविल, वो गुडविल जो बैलेंस शीट में है। तो बैलेंस शीट में कितनी गुडविल दे रखी थी हमें, 80,000। तो 80,000 की गुडविल, इसको बांटना किस रेशियो में है, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो सुनैना, रोनित और रीना की ओल्ड रेशियो क्या थी, 4:3:1।
यानी कि हम इस 80,000 को 4:3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4:3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन पे ये बनेगा 40,000, 30,000 एंड 10,000। तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ जहां पर बैलेंस शीट ऑलरेडी अपेयर थी, गुडविल ऑलरेडी अपेयर थी कहां पर, बैलेंस शीट में। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक और एंट्री बनेगी, वो होगी किसकी, वैल्यूड गुडविल की। तो वैल्यूड गुडविल में हमारे पास एंट्री क्या थी, वैल्यूड गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, अगर सारे पार्टनर गेनिंग है तो गेनिंग टू रिटायरिंग और डिकीज पार्टनर, अगर एक सेक्रीफाइस है तो गेनिंग टू रिटायरिंग टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो अभी हमारे पास जो रोनित और रीना थे ये दोनों ही गेनिंग पार्टनर थे और इनकी गेनिंग रेशियो कितनी थी, 3:1। तो हम वैल्यूड गुडविल के लिए यहाँ पर एंट्री डालेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर कौन है, रोनित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रीना अगेन गेनिंग पार्टनर, तो रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर कौन थी, सुनैना, तो टू सुनैनास कैपिटल अकाउंट। अब हमें ये देखना है कि वैल्यूड गुडविल जो थी ना वो कितने की थी, 40,000 की। वैल्यूड गुडविल कितने की थी, 40,000। ये 40,000 बच्चा पूरी फर्म की गुडविल है। ये जो 40,000 की गुडविल है ना वो पूरी फर्म की गुडविल है। आप इसमें से सिर्फ किसकी गुडविल निकालोगे, सुनैना की, क्योंकि सुनैना की गुडविल राइट ऑफ होगी। तो वैल्यूड गुडविल तो 40,000 तीनों पार्टनर्स की है, बट हमें किसकी गुडविल देखनी है, सिर्फ सुनैना की। तो सुनैना की गुडविल हमें कैसे पता लगेगी, सुनैना के शेयर के साथ इसको मल्टीप्लाई करके। 40,000 इंटू 4/8, तो कटिंग करके कितना हो गया, 1/2 और यहाँ पे आ गया 20,000। यानी सुनैना की जो हिस्से की 20,000 की गुडविल थी वो किसको मिलेगी, रोनित और रीना को। कैसे मिलेगी, उनकी गेनिंग रेशियो में। रोनित और रीना की गेनिंग रेशियो कितनी है, 3:1। तो हम इस 20,000 को 3:1 यानी 3/4 और 20,000 को 1/4 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। अगर इसको मैं कटिंग करूं तो ये बनेगा 5,000, 5 × 3 15,000 और ये मेरे पास आ जाएगा 5,000। यानी सुनैना की जो 20,000 की गुडविल थी उसमें से 15,000 मिलेगा रोनित को और 5,000 किसको मिलेगा, रीना को। ये हमारा बनेगा वैल्यूड गुडविल का केस। ध्यान में रखिएगा कि वैल्यूड गुडविल में आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हो, इन देयर गेनिंग और देयर सेक्रीफाइस रेशियो। तो यहाँ पर जो वैल्यूड गुडविल है, ऑलवेज रिमेंबर ये वैल्यूड गुडविल पूरी फर्म की है। तो हम सारी फर्म की गुडविल नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम सिर्फ वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो गुडविल किसने अर्न करी होगी, सुनैना ने। तो सुनैना ने कितनी गुडविल अर्न करी वो दिखाएगा हमें उसका शेयर। 40,000 की पूरी फर्म की गुडविल थी जिसमें से सुनैना का शेयर था 4/8, यानी सुनैना ने कितनी गुडविल अर्न करी होगी, 20,000 की। और ये गुडविल हमें जाने से पहले किसको दे के जानी पड़ेगी, रोनित और रीना जो कि कैसे पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर। किस रेशियो में देनी है, इन देयर गेनिंग रेशियो। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, बट यहाँ पर आपको ये चीज़ें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमेशा दिमाग में रखना है और इनकी ये रेशियोज भी आपको दिमाग में रखनी है कि किस तरीके से कब आप किसकी गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करके दोगे। ये दो केसेस है, ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट एंड द वैल्यूड गुडविल। ऑलरेडी अपेयरिंग में पुराने पार्टनर को गुडविल देनी है तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल और रेशियो कौन सी रहेगी, ओल्ड रेशियो। वैल्यूड गुडविल में हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, किस रेशियो में, उनकी गेनिंग रेशियो में। सुनैना का ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, वैल्यूड गुडविल में सीधा अमाउंट मत डाल देना। वैल्यूड गुडविल जो 40,000 है ना ये पूरी फर्म की है, यानी तीनों पार्टनर्स ने मिलकर कमाई है, अर्नड है, तीनों पार्टनर्स की अर्नड गुडविल। आपने सिर्फ किसकी निकालनी है, पहले सुनैना की अर्नड गुडविल और उस अर्नड गुडविल को गेनिंग पार्टनर्स को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। इसके बाद हम धीरे धीरे और भी छोटे बहुत क्वेश्चंस और केसेस जो हैं वो इस वीडियो में कवर करते रहेंगे। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।